अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है मुकम्मल मुरब्बा। मतलब हमने इसके थर्ड मेथड जो है उससे सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड जो है वो इसका है फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड जो है वो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड मेथड जो है वो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x² + 2x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका तरीका मेथड ये है कि यहाँ पे हम दरमियान में फार्मूला बनाएंगे। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमने इक्वल के दूसरी साइड लेके जानी है। अब यहाँ पे देखें, इधर 7x² + 2x = 1। ठीक है, अब x² के साथ जो उसका कंपोनेंट होगा उसको भी हमने ख़त्म करना है या उसको डिवाइड करके दूसरी साइड पे ले जाना है। ख़त्म करने का मतलब यह है कि उसके कोफिशिएंट जो है उस पर डिवाइड करेंगे। अब 7 है तो 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे। अब जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो सब पे 7 को डिवाइड कर देंगे, दूसरी साइड भी 7 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे 7 पे डिवाइड किया, x² आ गया, इधर आ गया 2x/7। अब इक्वल में 1/7। अब यहाँ पे देखें x²। अब इधर हमने बनाना फार्मूला a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे x² है, x² तो बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 2x 1/7, मतलब यहाँ पे x जो है वो हमारे पास क्या हो गया, a हो गया। अब b के फार्मूले में हमारे पास जो आ रहा है 1/7 है, तो 1/7 से इस तरफ भी प्लस कर दें, दूसरी साइड भी जाके प्लस कर दें। अब 1/7 का स्क्वायर लेंगे तब इसके फार्मूले के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x² 1/7 इसका होल का मुरब्बा हो गया। ठीक है, अब 1/7, अब इसका 1 का स्क्वायर अलग ले लें, 7 का स्क्वायर अलग ले लेंगे तो हमारे पास 1/49 आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड पे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स वी हैव। स्क्वायर इसका हमने ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा। एक प्लस का और एक माइनस का इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अगर किसी के साथ माइनस हो उसका स्क्वायर भी वही पॉजिटिव में आता है, और अगर उसके साथ पॉजिटिव है तब भी उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका माइनस और प्लस वाली दोनों वैल्यू को अगर स्क्वायर लें तो एक प्लस की आएगी, एक माइनस की। इसी तरह अंदर इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 49 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को 49 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 7 आ जाएगा। अब 49 को 49 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देते हैं x + 1/7 इक्वल। ठीक है, अब 7 और प्लस 8। अब यहाँ पे हम 8 की क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लें। 2 × 4 क्या होता है हमारे पास, 8 होता है। अब 2 अलग लिख लेते हैं और 2 का अब जब स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 2। अब 2 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, और 49 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास है 7, 7 7 दा 49। अब यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे वैल्यू 1 होती है। अब 7 इधर 1 7 पे डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस, अब 7 को 7 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इधर 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे देखें 7 7 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें
+1 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब 7 दूसरी साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब 7 जो है -1 पे अलग डिवाइड होगा और +-2 स्क्वायर रूट 2 पे अलहदा डिवाइड होगा। अब ये हमारे पास इसके दो रूट आ जाएंगे। पहले इसको एक प्लस वाला लिख लेते हैं और एक माइनस वाला लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर भी इसका सही है। अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो भी इसका आंसर ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका हल सेट क्या आ गया, x इक्वल -1/7 प्लस एक प्लस का लिख लिया, अब यहाँ पे एक माइनस का लिख लिया। तो हमारे पास ये इसका 1/7 -2 स्क्वायर रूट 2/7 ये हमारे पास x का हल सेट आ गया।